अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर गुपकार रोड पर एहतजाज और धरना। अगले 6 माह के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी का मामला निपटाया जाएगा, आगा रूहुल्लाह मेहदी ने दिया वज़ीर आला का हवाला। रिजर्वेशन पॉलिसी पर आज का एहतजाज नेशनल कॉन्फ्रेंस का ड्रामा है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। और सुबह जम्मू शदीद सर्दी की गिरफ्त में। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर। कॉल 6006095505। हर गांव, हर शहर, हर गली, हर डगर खिदमत सेंटर्स पहुंचाएं बैंक को आप सबके घर। बैंकिंग के साथ मिलता यहाँ पैसे का काम होता आसान। कैश डिपॉजिट, विड्रॉल्स, बिल पेमेंट या आधार अपडेट, खिदमत सेंटर्स आपका वही अपना बैंकिंग का साथी। जानकारी ही समझदारी है। CSR इनिशिएटिव ऑफ JNK बैंक, आपका अपना बैंक। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सामने आज रुकने पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने हस्बे वादा रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत लाए जाने के मुतालबे को लेकर गुपकार रोड पर वाक़े वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजन धरना दिया। धरने में PDP के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा, PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती, अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर शेख खुर्शीद और तलबा और तालिबात की खासी तादाद शामिल थी। याद रहे कि आगा रूहुल्लाह मेहदी ने जम्मू कश्मीर सरकार को रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत लाए जाने के लिए 22 दिसंबर यानी कल तक का वक्त दिया था और ऐलान किया था कि अगर मुकर्रर वक्त के अंदर
रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई काबिल कद्र तब्दीली नहीं लाई जाती है तो वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। आपको बता दें कि आगा रूहुल्लाह मेहदी रिजर्वेशन पॉलिसी में तरामीम कराने के मुतालबा करते रहे हैं ताकि ओपन मेरिट उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी ना हो। आज एहतजाज के दौरान आगा रूहुल्लाह ने एक लम्हे पर कहा कि वज़ीर आला की तरफ से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उन्हें दावत दी गई है, जिसके बाद 5 नामजदशुदा तलबा को वज़ीर आला से मिलने के लिए भेज दिया गया। दुनिया वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज की सूरत हाल पर अपने मखसूस अंदाज में रद्द अमल जाहिर करते हुए एक्स पर अपनी पोस्ट में सब्र इस्तक़लाल की अहमियत उजागर करने के लिए अंग्रेजी जबान के नामवर शायर रडियार्ड किपलिंग की नज्म से इस्तिफादा किया। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowances for the doubting too, यानी जब आपके आसपास के लोग अपना आपा खो दें तो आप अपने आपे में रहें, जब आपके आसपास के लोग आपको शक की निगाह से देखें तो आप खुद पर एतमाद रखें। नज्म इससे आगे भी बढ़ती है, पर फिलहाल मजमूई सूरत हाल की निस्बत से एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासिर। मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ आज श्रीनगर के पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की सरबराही में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह वाक़ा गुपकार रोड पर एक एहतजाजी धरना दिया गया। इस एहतजाजी धरने में दीगर पार्टियों के लीडरों के अलावा वकला, समाजी कारकुनों और तुलबा के एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। PDP की तरफ से इस धरने में मेंबर असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती और दीगर लीडरों ने शिरकत की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर और MLA लंगेर शेख खुर्शीद और पार्टी के तर्जुमान आला इनामुल रहमान ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाज करने वालों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठाए थे और नाराबाजी करते हुए मांग कर रहे थे कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को दोबारा तश्कील दी जाए और ओपन मेरिट उम्मीदवारों को आबादी की मुनासबत से अपना हक दिया जाए। एहतजाज के दौरान गुपकार रोड का तमाम ट्रैफिक को बंद करके दूसरे रास्तों की तरफ डाइवर्ट किया गया। अलबत्ता एहतजाज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बिल्कुल नजदीक दर्ज किया गया। एहतजाज करने वालों में से कुछ तुलबा उमर अब्दुल्ला से मिले और उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ अपना एहतजाज वहां दर्ज किया। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि ये एहतजाज इसलिए उन्होंने दर्ज किया कि वो अपनी पार्टी और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को याद दहानी कराना चाहते हैं कि वो मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को जल्द अज जल्द नए सिरे से तश्कील दें ताकि ओपन मेरिट उम्मीदवारों को अपना हक दिया जाए। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए तमाम इदारों में 70% से ज़ायद असामियाँ रखी जाए। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने ये भी कहा कि एहतजाज किसी पार्टी का या किसी के खिलाफ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के अलावा तुलबा और समाज के मुख्तलिफ तबकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की। हर एक डिवीजन का जिसे जब लगे उसके साथ नाइंसाफी होती है वो निकले, वो बात करे, उसे न स्कूल फाइटर कहा जाए, न इंटरनेशनल कहा जाए, न OGW कहा जाए, न उसे कोई नाम दिया जाए। मैं आज इस बात के लिए आया हूँ जिस हद तक मैं जा सकता हूँ आपके हक के लिए जाऊंगा। मैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। मैं अपने भाई वही साहब का शुक्रगुजार हूँ, ये यहाँ पे आए और इन्होंने इस सीरियसनेस का मुजाहिरा किया कि ये इसी तरह समझते हैं जिस तरह से मैं समझता हूँ। इस मौके पर PDP के लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट के एहतजाज को पूरी तायद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि वजीर आला ने जो काबीना सब कमेटी इस मसले के लिए बनाई है वो अपनी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरों ने भी इस मौके पर कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही सरकार को चाहिए कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी को जल्द अज जल्द नए सिरे से तश्कील दे। रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत लाए जाने का मुतालबा, आगा रूहुल्लाह मेहदी का एहतजाज,
सैयद यासिर की रिपोर्ट आपने सुनी। आपको बता दें कि तलबा का जो 5 रुकनी वफ्द एहतजाज के दौरान वज़ीर आला की दावत पर उनसे मुलाक़ी हुआ, उसे यकीन दिलाया गया कि रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत लाए जाने के मामले को 6 माह के अंदर निपटाया जाएगा और इस सिलसिले में बाज़ाबिता काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस ताल्लुक से आगा रूहुल्लाह मेहदी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मजीद कहा। शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है, 6 महीने के अंदर अंदर इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। एक डिसीजन लेगी सब कमेटी। उसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर, वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। और उन 6 महीनों में से 1 महीना पहले ही गुजर चुका है, विच मीन्स कि 5 ही महीनों के अंदर अंदर इस पर डिसीजन लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक टाइम फ्रेम लगा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये वादा दिया है कि सब कमेटी इस पर डिसीजन लेगी। लिमिटेशंस भी समझता हूँ क्योंकि अभी रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो अभी क्लियर नहीं है। एक नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है ये जिसने टेक ओवर किया है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। जब तक ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी मुरतब नहीं होते, क्लैरिटी नहीं आती है सब्जेक्ट्स पे, ये सब कंफ्यूजन जो है वो दूर नहीं होता, वो उसमें टाइम लगेगा भी। और कोर्ट में भी जो एक पिटिशन है उस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये सब नॉर्मलाइज जब तक होता है रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह, उस दौरान अगर 1-2 महीने गुजरते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इस पे डिलिब्रेशंस होगी, इस पे क्लैरिटी आ जाएगी। हमें भी पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट एलजी के हाथ में है, कौन सा सब्जेक्ट चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, कौन से सब्जेक्ट पे डिसीजन लेना कैबिनेट के हाथ में है। हमें भी पता चलेगा कि अल्टीमेटली अगर डिसीजन इन्हें लेना है, कल को हम ये कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर डिसीजन चाहिए। अगर ये पता चलता है कि इस सब्जेक्ट पे जो है ये अथॉरिटी जो एलजी के पास है, हम वहां जाएंगे। अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि 6 महीने में कई सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, नीट तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, नीट वगैरह अब स्टेट गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, वो उस पर ये इन्होंने कहा है कि एज पर द स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि उस प्रोसेस को स्लो किया जाएगा ताकि जब तक ये डिसीजन ना लिया जाए इस पे रिजर्वेशन पॉलिसी पे, तो वो रिक्रूटमेंट जो है उसको स्लो किया जाए। अगर साहब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, आपकी ही पार्टी की यहाँ पर सरकार है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी से हैं, जो वफ्द अभी अंदर गया, आप इन वफ्द को लेकर 5 रुकनी खुद भी तो पर्सनली सीएम से मिल सकते थे, इन चीजों पे बात कर सकते थे, पर्सनल लेवल पे डेलीगेशन के साथ आप मिल सकते थे, तो ये हंगामा करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? मतलब क्या हंगामा? ये वफ्द की सूरत डेलीगेशन पार्टी के खिलाफ डेलीगेशन मिली तो वो हंगामा है। आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया, आप अपने सवाल को सुन पा रहे हैं? मैं आया यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने कंसर्न्स को लेके गवर्नमेंट से मिले, गवर्नमेंट उनकी बात सुने और रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन हो। ये बात मेरे बारे में नहीं है, ये स्टेक होल्डर्स कौन है, स्टूडेंट्स अंदर कौन गए? 6 माह के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी में तरमीम करने का हमसे वादा किया गया है। रुकने पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के अल्फाज। दरियासना पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आगा रूहुल्लाह मेहदी के आज के एहतजाज को शोबदेबाजी से ताबीर किया। अब्दुल गनी वकील ने रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली लाने पर जोर दिया और मुतालबा किया कि यह पॉलिसी अपनी मौजूदा सूरत में चूंकि मेरिट के साथ खिलवाड़ कर रही है, लिहाजा इसको वक्त रहते बदल दिया जाए। इशफाक साहब, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, हम शुरू से हमारी पार्टी इसके खिलाफ रही है। रिजर्वेशन पॉलिसी इंसाफ पर मुबनी नहीं है और मुल्क के मफाद में भी नहीं है। सरकार, मरकजी सरकार 70% करीब रखते हैं अदर कैटेगरीज को और जनरल कैटेगरी को ओनली 30%। तो मुल्क कैसा चलेगा जब आपके डॉक्टर, आपके आईएएस ऑफिसर, आपके कमिश्नर्स, जिनको हुकूमत चलानी है, जिनको मुल्क चलाना है, अगर वो मेरिट पर नहीं आएंगे तो मुल्क का हाल क्या होगा? क्योंकि जो कैटेगरीज के लेवल से किसी ओहदे पर तैनात होंगे, चाहे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, उनका वो टैलेंट, वो मेरिट, वो काबिलियत, वो सलाहियत नहीं होगी जो मेरिटोरियस जो है, जो जनरल में से चुनकर आएंगे, वो उनमें नहीं होगा। तो इसलिए मुल्क के खिलाफ ही होगा। मुल्क के जो नेशनल बिल्डिंग चाहेंगे, मेरे ख्याल में वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जिस जज्बे के तहत मरकजी सरकार ने उस वक्त ये पॉलिसी इख्तियार की, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए। इस वक्त मुल्क की प्रायोरिटी नहीं है, नेशनल बिल्डिंग प्रायोरिटी नहीं है। इस वक्त कैसे वोट लेंगे? इसी तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया कि जब वो पावर में आएंगे तो वो इस पॉलिसी को रिवाइज करेंगे। अब तो उन पर जिम्मेदारी है वादा पूरा करना।
तो अब वो जो फेस सेविंग के लिए अपने एमपी को सामने ला रहे हैं कि लोगों को ये दिखाने के लिए, एमपी के सामने आने से पॉलिसी रिवाइज नहीं होगी जब तक में गवर्नमेंट इसमें फैसला लेगी, और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए क्योंकि उनको ये वादा है। अब वो फिर भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस किस्म का जो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें सरकार को एहतजाज करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार तो खुद ही फैसला लेना है। अमरुल्लाह साहब मीटिंग बुलाएं, आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं, रिवाइज पॉलिसी करें, उसमें एहतजाज की क्या जरूरत है। लेकिन अभी भी जो लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पुराने तरीके से, वतीरे से अभी बात नहीं आई है। अभी वो वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, लोगों के वोट हासिल किए जाए, बाकी फिर उनको मकसद है इक़्तिदार पर काबिज रहेंगे। आपकी जमात जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो नजरिया है, पर्सपेक्टिव है रिजर्वेशन के बारे में, क्या कहेंगे उसके हिसाब से आप कितने % रिजर्वेशन मुनासिब समझते हैं? देखिए, जो भी मतलब शुरू से जो एक पॉलिसी थी ये रिवर्स है। 30% रिजर्वेशन हो सकती है, 35% कैटेगरीज के लिए, बट नॉट 70%। मेरा मानना है, हालांकि होना तो ये चाहिए थे आपको, मैंने अभी जो बात कही कि वो टैलेंट आना चाहिए सामने जिनको मुल्क चलाना है। मुल्क नहीं चलाते हैं सियासी पार्टियां, मुल्क चलाते हैं जो ब्यूरोक्रेट अफसर है। वो किस किस्म के काबिल लोग होंगे, वही पॉलिसी बनाते हैं, वही बजट बनाते हैं, वही मुल्क के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर वो टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो मुल्क का क्या हाल होगा। लेकिन बदकिस्मती है, इस वक्त वो नहीं देखते हैं कोई भी सरकार, वो देखते हैं वोट हम कैसे गरीब लोगों को इस्तेमाल करेंगे। गरीबी में भी हिम्मत बढ़नी चाहिए कि वो भी मेहनत करें, वो भी मेरिट के पर के बुनियाद पर आए, ताकि वो मुल्क के मफाद में भी है और उन गरीब लोगों को कैटेगरीज के में मफाद में भी है। अभी जब कुछ वक्त पहले पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को एसटी कैटेगरी में लाया गया, उस वक्त तो आपकी पार्टी ने कोई एहतजाज नहीं किया इस पे? नहीं, मैं कहता हूँ कैटेगरीज जब भी है मुनासिब कैटेगरीज, एसटी उस लेवल के लिए जो भी है उनको मुनासिब जो होना चाहिए, हालांकि वो तो उनको मिलना चाहिए, मगर नॉट टू दैट एक्सटेंट एट द कास्ट ऑफ अदर, एट द कास्ट ऑफ नेशन। मैं आपको सब एक बात कह रहा हूँ कि जो कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ महकमों में आएंगे, MBBS में आएंगे, इंजीनियरिंग में आएंगे, और जब वहाँ कैटेगरीज के जरिए से लोग आएंगे वो किस किस्म के लोग होंगे, वो कौन सा उनका टैलेंट होगा, उनका मेरिट होगा, उनकी काबिलियत होगी। इसलिए उन चीजों के लिए हकीकतन हर सूरत में मेरा मानना है कंपटीशन होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, और कहीं ऐसे लोग बेशतर गरीब लोगों से ही लोग बड़े अफसर बनते हैं, मेरिट पर बनते हैं। आप इन इफेक्ट ये कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है उसमें स्क्वीज करने की जरूरत है, उसको कम करने की जरूरत है, ताकि ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स को आगे आने का मौका मिले। इस वक्त रिवाइज करने की, और इट शुड बी जस्टिसेबल, जिसमें इंसाफ पर जो मुबनी हो, जिससे किसी के साथ जाति न हो, बल्कि ये मद्देनजर रखना चाहिए कि इस मुल्क को आगे चलाना है। फ्यूचर हमारा न्यू जनरेशन है, वो जनरेशन जो चलाने वाले आएगी वो काबिल लोग होनी चाहिए, सलाहियत वाले लोग होने चाहिए, मेरिटोरियस लोग होने चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी मबनी पर इंसाफ हो, बात कर रहे थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स पाक के सिलसिले में बुधवार 25 दिसंबर को आसार शरीफ शहरी कैलाशपुरा में दोपहर 12 बजे एक सीरती मजलिस का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी खलीफा अव्वल की सीरत मुबारका पर
रोशनी डालेंगे। वादी कश्मीर में इन दिनों सर्दी की शिद्दत ने लोगों को बेहाल कर रखा है। रातें तो तमाम की तमाम मनफी दर्जे हरारत के जेर साया रहती हैं। रही दिन की बात तो आज दिन में भी पूरी वादी सख्त सर्दी की लपेट में रही। पिछले दिनों में अगरचे हल्की धूप निकल आया करती थी, पर वो भी दोपहर के आसपास, लेकिन उसमें भी गर्मी का दूर दूर तक कोई असर मौजूद नहीं होता था। उधर सुबह जम्मू के बेशतर इलाकों में चंद एक रोज से सर्दी यकलख्त बढ़ गई है। यहां तक कि अब दिन के वक्त भी जम्मू सुबह में सूरज मुश्किल से बादलों से बाहर आ पाता है। सर्दी की शिद्दत ने जम्मू सूबे में लोगों के मामलात खासे मुतासिर कर रखे हैं। इसी सिलसिले में कठुआ से रमेश मरहटा की एक रिपोर्ट। सूबे जम्मू के बेशतर हिस्से आजकल शदीद सर्दी की चपेट में हैं। आसमान अबर आलूद होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता आ रहा है। जिला कठुआ भी इससे अछूता नहीं। जबरदस्त ठंड में अनशेड्यूल पावर कट्स कठुआ शहर वासियों के लिए वबाल जां बन चुका है। अनशेड्यूल पावर कट्स की वजह से सीधा असर कारोबार के साथ जुड़े अफराद पर पड़ता है। कारोबारी हल्का इन अनशेड्यूल पावर कट्स की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि कठुआ शहर में कारखानों की भारी तादाद है। सीमेंट बनाने से लेकर प्लास्टिक, घी, सरसों का तेल, बच्चों के खिलौने, स्टील के बर्तन वगैरह जो अनशेड्यूल पावर कट्स की वजह से पूरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। कारखानदार मालिकान का कहना है कि इन अनशेड्यूल पावर कट्स की वजह से हमारी इन महंगी मशीनों को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंच रहा है। ठिठुरती इस ठंड ने जिला कठुआ की इन तीनों पहाड़ी तहसीलों में अपना डेरा डाला है। बिलावर, बनी और बसूली के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हालांकि बनी के सरथल इलाके में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी गुज़श्ता दिनों हुई, यानी दिसंबर महीने के शुरू में ही बनी, सरथल, लवांग और चित्रगला में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली। मौसम सरमा के दौरान ये तीनों पहाड़ी तहसीलें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग कटे रहते हैं। यहाँ मुकीम बाशिंदों को कई तरह की मुश्किलात का सामना अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करना पड़ता है। अनशेड्यूल पावर कट्स तो एक आम सी बात यहाँ के बस्कीनदारों की है। इसके अलावा पीने के पानी की किल्लत भी पाई जाती है। रिपोर्ट को फाइल करते वक्त हल्की बूंदाबांदी कठुआ में शुरू हो रही है। बताया जा रहा है कि बारिश से शदीद ठंड में राहत मिलती है, यानी ठंड का असर कम होने लगता है। दूसरी तरफ सरकारी प्रोजेक्ट्स में अमृतसर कटरा हाईवे एक्सप्रेस की तामीर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इस तामीर से धूल, मिट्टी और पोल्यूशन की वजह से आस पड़ोस के गांव में रहने वालों को चेस्ट इन्फेक्शन के मुज़िर असरात के इम्कानात लाहक हैं। शायद ये बारिश इस मौसम में कोई राहत का सामान लेकर आए, ये कहना था गगवाल के एक मौजूद शहरी अनिल शर्मा का। बहरहाल इस कायनात के संतुलन को बरकरार रखने के लिए मौसमों की अपनी अहमियत होती है। जदीद दौर में जहां सोशल मीडिया की हुक्मरानी है, तो जाहिर है लोगों को पेश आ रहे मुश्किलात उनसे वो डके छिपे नहीं रहते हैं। कठुआ जम्मू में सर्दी की शिद्दत से लोग बेहाल। रमेश मरहटा की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक रुकने पार्लिमान गुलाम रसूल कोचक की बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी हुसूलियाबियों को नाकाबिल फरामोश करार दिया है। समी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में महकमे मौसमियात के सरबराह सोनम लोटस का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल किसी भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता 30 और 31 दिसंबर के दरमियान पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। उनके बकौल अगले 2 हफ्तों में किसी भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है और आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट मुतवक्के है। सबसे पहले तो मैं हमारे सुनने वालों को सबको ले से जुले सलाम वालेकुम और नमस्कार। बिल्कुल जैसे अभी क्योंकि चिल्ला कलान अभी बिल्कुल शुरू हो चुका, दस्तक दे चुका है, तो चिल्ला कलान में तो ठंड होते ही होते हैं और चिल्ला कलान में ठंड होना भी चाहिए। अगर चिल्ला कलान में अगर ठंड नहीं होगा इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ठंड हर साल होते हैं, पर इस बार एक नाइट यानी कि अब 2 दिन पहले बहुत ही मतलब सबसे 24 साल के बाद इतना ठंड देखने को मिला, -8.5 डिग्री। लेकिन आज भी पूरा दिन भर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पूरा दिन भर मौसम पैक यानी कि
ओवरकास्ट या पूरा उबरआलूद या बादल दिन भर बादल छाए रहे, जिसकी वजह से सर्दी में ज़्यादा मतलब और सर्दी बढ़ गया था दिन का खास करके। आज रात को तो जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा, क्योंकि अभी पूरा मौसम पैक है, तो थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा सर्दी से थोड़ा सा राहत मिलेगा, 1-2 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा नहीं है। आने वाले दिनों में मौसम कल से कल यानी कि 24, 25, 26 आमतौर पर मौसम 26, 27 तक आमतौर पर मौसम ठीक ही रहने का इम्कान है। सुबह शाम ठंड तो है ही है, हेजी टाइप, विजिबिलिटी थोड़ा पुअर रहेगा, दिन को धूप भी आ सकते थोड़ी देर के लिए, लेकिन ठंड बरकरार रहेगा। जितना आज ठंड है उतना नहीं है कल दिन को, तो लेकिन कल आने वाले 2-3 दिन जो रात है मिनिमम टेम्परेचर कम से कम दर्जत रात और कम से कम दर्जत उसमें थोड़ा गिरावट आ सकता है, आने का चांसेस आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगले यानी कि न्यू ईयर के दिन 30 और 31 के दरमियान कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के या लद्दाख के भी खुसूसन पहाड़ी इलाकों में तो 2-3 इंच तक बर्फ होने का इम्कान है, और मैदानी इलाकों में भी अभी के हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा बहुत बर्फ कम से कम आधा 1 इंच तक हो सकता है, लेकिन कोई भी हेवी स्नोफॉल का अभी भी कोई पेशन गोई नहीं है। अगले 2 हफ्तों की, इस हफ्ते की और अगले हफ्ते की जो एक जनरल पिक्चर आपके सामने है मौसम की जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के ताल्लुक से, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी क्या कोई भारी बर्फबारी का इम्कान है अगले 2 हफ्तों के दौरान, यानी इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में के दौरान? जी अभी कोई, क्योंकि कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नहीं ऐसे साइड पे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई अच्छी बर्फबारी जो हम बोलते कोई कम से कम 5-6 इंच तक का बर्फ मैदानी इलाकों में ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ अलबत्ता 30-31 के दरमियान कहीं न कहीं आधा 1 इंच तक बर्फ मैदानी इलाकों में भी अभी के हिसाब से लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज है। बाकी पहाड़ी इलाकों में तो 30-31 को 2-3 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है, लेकिन कोई भी ये कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई हैवी बहुत ही ज्यादा जो नॉर्मल हैवी 2-3 फुट का बर्फ होते हैं उतना मुझे लगता नहीं है। अभी कोई हफ्ता 2 हफ्ता जब कोई इतना ज्यादा बर्फ नहीं है। लद्दाख में मौसम की जो मजमूई सूरत हाल है, ओवरऑल कंडीशन है, वो क्या है? लद्दाख में तो देखो ठंड तो है बरकरार, कम से कम जो आज तो दिन भर ठंड, दिन के भी पूरा दिन का जो तापमान है दर्जा रात, दिन का दर्जा रात भी पूरा लद्दाख के ऑलमोस्ट हर जगह -4 और -5 के आसपास रहा है। बाकी मिनिमम कम से कम दर्जा रात वो हर जगह अभी इंक्लूडिंग ले -11 -12 के आसपास ही जा रहा है। अगले 2 हफ्ते के दौरान मौसम में कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं, भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। बात कर रहे थे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि शदीद सर्दी और मंडलाते हुए बादलों के बावजूद सिंथन टॉप वाला रास्ता छोटी मुसाफिर बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खुला है। और प्रोग्राम के आखिर में यह खबर जो कि हमें फारूक राथर ने भेजी है कि यह खबर हमें एस तारिक ने भेजी अनंतनाग से कि शान मोहल्ला मंजगाम बाकुरा अनंतनाग के बाशिंदों ने बताया है कि 1 साल कबल उनके मोहल्ले में 25 केवी का ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया, जो 1 हफ्ते के अंदर ही खराब हो गया, और 1 साल गुजरने के बावजूद अभी भी सूरत हाल जूं की तूं है। और महकमे को इस बार में बार बार अगरचे याद दिलाया गया, पर ट्रांसफार्मर अभी तक काबिल इस्तेमाल नहीं हो सका है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दें। खुदा हाफिज।